अच्छा जी, ह्यूमन बीइंग भाई आए हैं यार, मैं अब थोड़ा अपना दिमाग रिफ्रेश कर लूं। सर जी सर, आदाब। क्या हाल है जी सर? बिल्कुल सही है। गालिब भाई, आज थोड़ा सा डिफरेंट चीज लेके कर चलते हैं। आज मैं मेरा काफी टाइम तबलीगी जमात में गुजरा था, तो मैं अच्छा, उनका आज थोड़ा सा। जी। आज नहीं नहीं, पहले जब मैं छोटी उम्र का था, तो मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ कि तबलीगी जमात कैसे वर्क करती है, किस तरह से ये लोग, इनका सिस्टम क्या है, ये थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा। चीदा चीदा इसके पॉइंट्स। और उससे पहले आपको मैंने एक ना स्क्रीनशॉट भेजा है, अगर आप वो लगा दें तो पब्लिक थोड़ा हंस लेगी। बड़े अच्छा, मजे वो का है, आपने सिर्फ भेजा एक है। होगा? हाँ, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। पब्लिक को थोड़ा मनोरंजन भी करें, हंसा हंसा के काम की बात करने की हम कोशिश करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको तबलीगी जमात का बताऊंगा, तरीकेकार इनका क्या होता है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। हम्म। अच्छा जी सर, ये आपने ना इस मौलवी को आपने मौलवी एंटरटेनमेंट ना इसका नाम रख दें, है? हाँ, मुल्ला देखें गालिब भाई, हुआ ये। एंटरटेनमेंट। बिल्कुल। अच्छा। हाँ। अच्छा, हुआ ये कि किसी ने, मुझे नजर भी आ रहा है, आपने बड़ा अच्छा लगा दिया है। किसी भाई ने ना लिखा है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। किसी मोमिन ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मुफ्ती साहब क्या मोबाइल फोन पे कुरान पढ़ सकते हैं? हम्म। और कश्मीर से। इसका मुझे शरारत आई, मैंने इनको जवाब दिया। आप देखें, जवाब सही दिया है। इन्होंने कहा है कि मैं नीचे आए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने, आ जाएगा जवाब। एक सेकंड। हाँ हाँ, जी, आप मैंने बिल्कुल लिखा पढ़ है। सकते हैं। जी आप पढ़ें, अच्छा आप पढ़ें, मैंने इनको जवाब पढ़े दिया, आप पढ़े। पढ़ लें। बिल्कुल जी, आप जी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बाथरूम में फोन लेना गुनाह कबीरा होगा। जब भी आप बाथरूम जाएं तो कुरान फोन से अनइंस्टॉल करके जाएं। जब आप फारिग होकर बाथरूम से बाहर आ जाएं तो दोबारा कुरान फोन में डाउनलोड करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसने आज किसी ने आज कुछ कहा नहीं है। मुझे नहीं, लगता है इधर इधर लाइक पढ़ने चाहिए थे यार, लाइक क्यों नहीं पढ़े? वो असल में वो उसी वक्त मैंने लिया था ना स्क्रीनशॉट, जब उसके बाद हुआ होगा। तो वैसे हाँ सही भी तरीका है, जब पांच बंदा जितनी दफा जाए अनइंस्टॉल कर ले, इट्स फाइन। हाँ, दूसरा बिल्कुल। गालिब भाई, आ, गालिब भाई, मैट डिलेहंटी से मैं बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे जो लोग हैं, आई रियली लर्न अ लॉट। उसके 3 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, बड़े जबरदस्त हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे ये क्यूरियोसिटी होती है कि आया इतने लोग रिलीजियस क्यों होते हैं, ये एक सवाल है जो हम सब में रहता है। हम्म। अब उसने 3 बातें कही। पहली उसने ये बात कही कि आ, उसने ये कहा कि हाउ टू चेंज अनचेंजेबल माइंड्स। उसका एक वीडियो है, हाउ टू चेंज अनचेंजेबल माइंड्स, जो अनचेंजेबल माइंड्स होते हैं। कह अच्छा, रहा है इसको मैं बंद कर दूं या अभी चलती रहे? जी जी बंद कर दें, अब तो सिर्फ बात करनी है। हम्म। जी। तो हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पहला इसका ये था कि भाई जो अनचेंजेबल माइंड्स होते हैं उनको चेंज कैसे किया जाए। उसका उसने वीडियो बनाया 30 मिनट का। और कह रहा है मैं 20 साल से एक्टिविज्म कर रहा हूँ, ठीक है, इंसानियत के लिए, और मैं कॉल्स लेता हूँ, हजारों कॉल्स ली। और कहता है आई डोंट नो। इतना यानी बड़ा एक्टिविस्ट कह रहा है, जिसका माइंड अनचेंजेबल हो ना गालिब भाई, उसको आप, हमें नहीं पता क्या होता है। आप आपसे देखें कितने लोग सुनते हैं आपकी कॉल्स, हजारों लोग सुन चुके होंगे हारिस सुल्तान को। शायद एक ऐसा आया हो आपकी कॉल पे जिसने कहा हो यस यू आर राइट गालिब कमाल, आई चेंज माई रिलीजन, यानी फोन पे आया हो। वैसे तो लोग मजहब नहीं नहीं, चेंज कर लेते हैं। वो नहीं हो सकता। हाँ। तो इसका जवाब वाकई नहीं पता क्या चीज है ऐसी जो अभी तक साइंटिस्ट दरियाफ्त करें या साइकोलॉजिस्ट। एक तो उसने ये जवाब दिया, ठीक है, कि आई डोंट नो। जैसे मैं जब हिंदू लोगों से बात करता हूँ, भक्तों से बात करता हूँ, या मुसलमान से, मुझे मालूम होता है चेंज नहीं होंगे, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा होता हूँ। आई नो दे विल नॉट चेंज, आई डोंट नो क्या उनके जहन में है। अब ये जो बच्चा आया, ये बच्चा को इतनी सी बात, अगर बच्चा मेरा सुन रहा है ये, कि बेटा अगर आप क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होते हैं, आप बाइबल को डिफेंड कर हाँ, रहे हो, बिल्कुल बस आप उसे इतनी सी बात है। आपके पास ना कोई बुक्स की नॉलेज है, आप छोटे बच्चों, आपने एक आयत पढ़ ली है बिग बैंग, बस आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं इसके बारे में, नहीं पढ़ी होगी। नहीं, दैट इज बिग कॉल्ड। बैंग का उसे पता ही नहीं है ना। हाँ। बिग बैंग का और तो पता ही नहीं। बिल्कुल, और ये जो वीडियो आप तराशा डालेंगे ना बच्चे का, 50,000 व्यू पे तो गारंटी है, वरना मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। 50,000 व्यूज तो कहीं नहीं गए। अच्छा। अच्छा, तीसरी दूसरी बात मैट डिलेहंटी ने की,
पहला तो बोला आई डोंट नो हाउ टू चेंज अनचेंजेबल माइंड। दूसरी बात उसने की कि अगर कोई बंदा मेरे पास आता है और मेरा थैंक्स करता है कि यार थैंक यू, आपने मुझे रिलीजन से छुटकारा पाया, मैं कहता हूं नहीं, तुम मेरा थैंक्स नहीं करो, यू चेंज योर सेल्फ। क्योंकि मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं, तुमने सुना, मुझे समझा और उसको अंडरस्टैंड किया, ये तुम्हारा क्रेडिट है, मेरा नहीं है। वरना तो फिर अगर मेरा क्रेडिट है तो सारे लोग चेंज हो जाए मुझे सुन के। तो कह रहा है मैं क्रेडिट कभी खुद को नहीं देता, जो लोग मजहब चेंज करते हैं ये उनकी अपनी सोच है। तीसरी बात उसने की, अक्सर इंटरप्शन पे हम बात करते हैं कि लोग इल्जाम लगाते हैं कि हम लोग इंटरप्ट करते हैं। आप करते हैं, जैसे हारिस या जो भी एक्टिविस्ट होते हैं कॉल देते हैं, इंटरप्ट करते हैं। उसका भी मैट ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, अगर लोग सुन रहे हो, मुझे अच्छा जवाब लगा उसका। देखें, आपके पास कॉलर आया, उसने कोई बोंगी मारी, मैट ने बोला होता यह है कि जब मुझसे कोई बात करता है मैं उसको इसलिए इंटरप्ट करता हूं जो कि बुरा समझा जाता है, अखलाकी तौर पे नहीं करना चाहिए इंटरप्ट। कह रहा है जब मैं बाद में उसको याद दिलाता हूं ना तुमने ये कहा था, तो वो कहता है मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, या वो ये कहता है कि मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा नहीं। तो आपको राइट राइट देन एंड देयर आपको इंटरप्ट करना पड़ता है, वरना क्या होगा, बाद में कहेगा, मुकर जाएगा वो। तो इंटरप्शन हमारे एक्टिविज्म का पार्ट है, इंपॉर्टेंट। वरना तो सामने वाला 20 मिनट में 4 बातें गलत करेगा, फिर आपको 25 मिनट के बाद आप याद कराएंगे, क्या कहेगा, अरे नहीं गालिब मैंने तो कहा नहीं था, मेरा तो मसला, मेरा तो कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। दैट इज व्हाई यू हैव टू इंटरप्ट पीपल। 3 बातें मैं की थी। अच्छा, अब मैं तबलीगी जमात का थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रहा था, बड़े दिनों से सोच रहा था मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं जब छोटा था, 8-10 साल का, तो किस तरह से काम करते हैं तबलीगी, थोड़ा सा टाइम लूंगा, आप 8 से 9 मिनट लगेंगे इनका बताने में। देखें भाई, तबलीगी जमात कराची में बहुत स्ट्रांग है और ये ज्यादातर इसमें पैसे वाली पब्लिक ज्वाइन करती है। बरेलवी में इतने लोग ज्वाइन नहीं करते पैसे वाले, क्योंकि बरेलवी जरा ज्यादा जुनूनी जमात है तो उसको पढ़े लिखे लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन तबलीगी जमात जो है उसमें अक्सर पाकिस्तान में आपको पढ़े लिखे और पैसे वाले नजर आएंगे, एक बात। दूसरी बात, ये मोहम्मद इलियास देहलवी ने कायम की थी तहरीक तबलीगी जमात, और ये ज्यादा पुरानी नहीं, 1926 में है, ठीक है। 1926 से मुराद ये 100 साल भी इसको मुश्किल से आसपास हैं। इसके बाद ये पूरे फिका हनफी की है, फैल गई। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ, इनका तरीकेकार क्या होता है। देखें, मस्जिद में ये ताड़ते हैं लोगों को, ये मेरे साथ हुआ है गालिब भाई, मैंने सैरोजा भी लगाए हैं। ये देखते हैं कि कौन बंदा पाबंदी से नमाज पढ़ने आ रहा है, उससे सलाम दुआ करते हैं। फिर उसको कहते हैं यार आप शाम को ना, इनका असर और मगरिब के दरमियान जिक्र होता है, तालीम होती है, फजाइल अमाल पढ़ते हैं। ये इनकी जो फजाइल अमाल है ना, मेन किताब है, ठीक है। और वो भी एक बहुत ही कचरा किताब है, फजाइल अमाल। अच्छा, इसमें ये कहते हैं, ये शाम को पढ़ते हैं और कहते हैं कि अपने घर में बीवी के साथ भी पढ़ो। यानी ये इतना आपको चारों तरफ से घेरते हैं, कहते हैं यार आप बच्चों को भी घर में फजाइल इमाल पढ़ाएं। तो इन तबलीगियों का एक किताब है लर्निंग की, वो है फजाइल इमाल। कोई अरिस्टोटल, कोई अफलातून, ये बच्चा भी उसी टाइप का लग रहा है, कुछ नहीं पढ़ेगा बच्चा ये जिंदगी भर, एक ही किताब पढ़ेगा। अच्छा, इसके बाद जब बंदा घिर जाता है ना, तो अच्छा, ये सैरोजा जब, पहले ये आपको सैरोजा का बोलते हैं, 3 दिन हल्का होता है। जब 3 दिन के बाद आ जाते हैं तो फिर आपको ये 10 रोजा बोलते हैं, फिर 40 दिन बोलते हैं, फिर 4 महीना बोलते हैं। अच्छा, इनका 6 नंबर मशहूर हैं, अगर जो दोस्त सुन रहे हैं, तबलीगी जमात के 6 नंबर वेरी फेमस, ठीक है, क्योंकि ये भी कल्ट है। अब क्या होता है, ये शाम को असर के बाद ना, मैं बैठता था ना, तो मैं भी बहुत ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस था। तो ये कहते हैं अच्छा भाई अब हम गश पे चलेंगे, गश वर्ड यूज करते हैं, ज्यादा दुकानों पे अटैक करते हैं। ये लोग जो दुकानदार होते हैं ना, उन पे ज्यादा आसानी से वार करते हैं। इनके 6 नंबर सुनने क्या होते हैं, और आप मुझे बताएगा 6 नंबर का ताल्लुक इंसानियत से है कि नहीं है। यानी तबलीगी जमात से दुनिया में बड़े सगीर में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों का, आप देखिए। ये लोग कभी मार्स पे नहीं जा सकेंगे, ये याद रखिएगा, नहीं जा सकते मुसलमान अगर इनकी यही हरकतें नहीं। कैसे आपको कहते हैं भाई गश पे जा रहे हैं, 6 नंबर से ये तबलीग करते हैं, नॉक करेंगे दरवाजा, पहले बात करेंगे ईमान की। पहला नंबर है इनका ईमान। ईमान ये है कि भाई अल्लाह पे अंधा एतमाद करो। दूसरा इनका नंबर होता है नमाज। सेकंड नंबर होता है कि आप नमाज पढ़ें, ये आपके घर पे बताते हैं। तीसरा नंबर इनका होता है इल्मो जिक्र, कि भाई आप इल्मो जिक्र करें, मतलब दुनिया के सारे अहम काम छोड़ दो, जॉब छोड़ो, साइंस छोड़ो, बस इल्मो जिक्र करते रहो। चौथा इनका होता है इकराम मुस्लिम। ये इनका होता है अपनी इकोनॉमी को तेज करना, कि भाई आप इकराम करो, लोगों को खाने खिलाओ, खिदमत करो हमारी।
इनका पांचवा होता है इखलास नियत, कि आप जो काम करो इखलास नियत से करो। और इनका लास्ट पे फिर आपको कहते हैं दावत तबलीग, आइए हम ये इस्लाम फैलाएं। इसको ये कुरान के जरिए करते हैं, गश्त करते हैं। अच्छा, इनका इज्तिमा सुन लें कितने, रायगढ़ में होता है अक्टूबर में। और मैं अब इज्तिमा पे आ रहा हूँ, जो मैं इज्तिमा गया मैंने क्या सीखा वहां पर। रायगढ़ में इनका इज्तिमा होता है, लाखों लोग जाते हैं। बांग्लादेश में कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, आई थिंक हज के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भोपाल में होता है। अच्छा, इनके इज्तिमा का आप सुन लें 2 मिनट सिर्फ। मैं इज्तिमा में जाता था, कोरंगी में इनका इज्तिमा होता है, और मट्टी धूल होती है। बाजारों में एक सलाजी सबसे ज्यादा इनका बिक्रा होता है। अब मुझे बात ये समझ में आती है इस्लाम छोड़ने के बाद कि सलाजीत फ्रस्ट्रेशन, कि आपके पास औरत है नहीं, गर्लफ्रेंड आप बना नहीं सकते आप, लेकिन सलाजीत खाओगे। तो बाजारों में सलाजीत बिक रहा होता है। दोस्तों को बता दूं, सलाजीत सेक्स पावर देसी व्यागरा यार, देसी व्यागरा है। देसी व्यागरा। अच्छा, यहाँ पे मैं आप तारिक जमील पे आता हूँ। तारिक जमील का मैं गालिब भाई ऐसा दीवाना था कि मैं उसके इश्क में था, इश्क अंधा, ब्लाइंड था मैं तारिक जमील के लिए, मतलब। और अच्छा, इज्तिमा में जब तारिक जमील साहब आते थे ना, तो हम सबकी ये कोशिश होती थी कि हम सबसे पहले आगे बैठे। एक ऐसा मोटिवेशन देता है ये रिलीजन कि आप कहते हो मैं सबसे आगे बैठूंगा। इसको मंडक मंडक बोलते हैं, जहाँ ये बैठते हैं बहुत हाई होता है। अच्छा, मैं सबसे आगे बैठता था, इनका चेहरा मुझे बहुत खूबसूरत लगता था, नूर ही नूर लगता था, ये मेरे उस वक्त एहसासात थे, ठीक है। अच्छा, तो उसमें ये इन्होंने फैलाया हुआ था कि तारिक जमील ने मेडिकल पढ़ाई छोड़ के ये इज्तिमा तबलीग में आए हैं। यानी यहाँ पर आपने साइंस का कत्ल कर दिया। यानी आपको ये मोटिवेशन मिल रहा है कि आप ना जंगल में निकल जाओ और डॉक्टर बनना छोड़ दो। यानी तारिक जमील पे इन्होंने बात उड़ाई हुई थी। अच्छा, अब आखिर में मैं इनके तबलीगी जमात का बोलता हूँ कि ये इनको वीजे बड़ी आसानी से मिलते हैं पूरी दुनिया भर में। क्यों? क्योंकि ये बहुत पीसफुल कहलाते हैं। इन्होंने अपना एक ऐसा बनाया हुआ है, और एज कंपेयर टू अदर जमात ये पीसफुल हैं भी, ये बात सच है। ये वायलेंट उस तरह नहीं है खादिम रिजवी वाले, दैट इज गुड। लेकिन मेरा सवाल है, क्या इस पीसफुल तबलीगी जमात, जो कि पीसफुल नहीं है क्योंकि आखिर में वायलेंट ये भी हो जाते हैं, जब नमाज कोई ना पढ़े तो उनको गुस्सा करते हैं। मेरी वो हालत थी गालिब भाई कि मैं अपने अब्बू के लिए रोता था नमाजें पढ़ पढ़ के कि मेरे अब्बू नमाज पढ़े। इतना खतरनाक इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपने जो हिंदू दोस्त हैं कि यार मुसलमानों से ना आप नफरत नहीं किया करो। मैं भी वो मुसलमान था, इसलिए आई नेवर हेट मुस्लिम्स, क्योंकि वो बेचारे, अब ये बच्चे की क्या गलती है यार, इसके अब्बू का नाम अगर अख्तर था या मुनव्वर था, तो आप मुसलमानों की मजबूरियां समझो कि वो इस जादू में घिरे हुए, हिसार में घिरे हुए। यहाँ तक तबलीग का था। गालिब है, आप कुछ इसमें कहना चाहेंगे? सर मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में ना मुसलमानों की जहालत में तबलीगी जमात का बहुत बड़ा हाथ है। और मगर देखें कि जो इनके फॉलोअर थे आज वो ही इल्हाद की तबलीग कर रहे हैं। आप अब हमारे सामने हैं, और भी हमारे सामने हैं, कहीं और हैं। मैं एक को नहीं जानता, मैं 10 एथियस्ट को जानता हूँ जो कि तारिक जमील के बड़े फैन रहे हैं, मगर इन द एंड क्या है, आज वो इस्लाम को छोड़ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, मैं गालिब भाई मेरी आंख में से आंसू आ रहे हैं, मे बी आई क्राई। यार मैं जब सैरोजा से आता था ना, मैं क्यों एक्टिविज्म करता हूँ यार, मैं जब सैरोजा से आता था मैं शदीद ट्रॉमा में होता था गालिब भाई, शदीद ट्रॉमा होता था कि गाने नहीं सुनने, लड़की को नहीं देखना। ये ऐसी अजियत में ये लोग डालते हैं गालिब भाई, इतना खतरनाक ये इनका ये कल्ट है कि सैरोजा में आपको क्या तालीम दी जाती है? सिर्फ ये दी जाती है कि भाई औरत गंदी है, ठीक है, औरत गंदी औरत है, इसकी नाक बहती है, कान गंदे हैं, हूर साफ होती है, और सिर्फ तुम्हारा काम है अल्लाह का नाम फैलाना। ऐसे इतना मैं ट्रॉमा में था गालिब भाई। यानी फिर आप मास्टरबेट करते हो, क्योंकि जब आपको जाहिर सी बात है, मास्टरबेशन तो मतलब जो एक रियलिटी है वो कभी भी नहीं छूट सकती, वो नहीं छूट सकती। और फिर गिल्ट, और फिर इसके बाद मैंने बड़े पढ़े पढ़े लिखे लोग गालिब भाई इस कल्ट में जाया होते हुए देखे हैं। इसलिए मैं फोन पे आता हूँ, क्योंकि मेरा दिल कहता है आओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तबलीगी जमात में यार कोई और इस ट्रॉमा से गुजरे। खासतौर पे ये जो बच्चा आया था, ये आपको पता है कितने ट्रॉमा से गुजरेगा। गाना बेचारा नहीं सुनेगा, डांस नहीं देखेगा, किसी लड़की से दोस्ती नहीं करेगा। तो इसलिए एक्टिविज्म जो है ना वो बहुत जरूरी है, लोग समझें इस बात को, ठीक है।
अब मैं आपसे सिर्फ आखिर में एक बात करके फिर आपसे इजाजत चाहता हूँ कि भाई आप प्लीज प्लीज ये समझो कि जहां भी आप पैदा होते हो ना, वो आपका रिलीजन बाय बर्थ होता है, बाय चॉइस नहीं होता। एक आखिरी बात तबलीगियों के बाद, मैंने आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। एक गालिब भाई कल बंदा आया था स्पाइडरमैन वाला, बड़ा जबरदस्त साहब है, उनसे 1-to-1 में स्ट्रीम करूंगा अभी यकीन के शो में। उन्होंने कहा कि जब मेरा बच्चा कहता था कि बाबा स्पाइडरमैन होता है, ठीक है, बड़ी मजे की बात की उन्होंने। वो अगेन बहुत नए एक्सपीरियंस फिल्म्स आ रहे हैं, आज नई कॉल्स भी आपने ली हैं जबरदस्त। तो वो बच्चे ने कहा बाबा स्पाइडरमैन होता है। मैंने कहा, वो अंकल ने सुनाई है जो रिपोर्ट जो बात कर रहे थे, तो मैंने कहा बेटा इसका सबूत दो। उसने बोला ये कॉमिक किताब जो मैंने पढ़ी है ना, बच्चों की स्टोरी बुक, उसमें लिखा ये सबूत है। आपको नहीं लगता जो 50,000 का अडल्ट भी यही बात करता है कि चूटी बात करती है, सबूत दो, कुरान में लिखा है। यानी क्या फर्क है कि स्पाइडरमैन और एक गॉड में जो आप किताबों से साबित कर रहे हो? क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर, यही बात है कि और लास्ट पॉइंट आपको मैंने बताना था, आई एम रियली हैव टीयर्स इन माय आईज, मेरी आंखों में आंसू है कि वो ट्रॉमा मैं नहीं भूलता। इस ट्रॉमा से हर शख्स गुजरता है जो सहरोजा से आता है, जो 40 दिन लगाता है। अच्छा एक और आखिरी बात गालिब भाई, 4 महीने जब लगाते हैं ना, बीवी को फिक्र मत करो, बीवी की फिक्र मत करो, वो अल्लाह देखेगा। बच्चों की तालीम सत्यानाश होती है, ठीक है, हाँ, बच्चों की, बीवी के हकूक सत्यानाश करती है तबलीगी जमात। इसलिए मैं दोस्तों से कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से भाई आप इस कल्ट को एक्सपोज नहीं करोगे, इसी तरह ये जिंदगी चलती रहेगी। और गोरे मार्च तक पहुंच गए और आप ये बहस करोगे कि टखनों से ऊपर फोल्डर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लास्ट बात एक और गालिब भाई, ये जो हलाल गोश्त का कॉन्सेप्ट है ना, मुझे बड़ी जबरदस्त किसी ने बात बताई। हलाल गोश्त से कॉन्सेप्ट से मुसलमानों को तो बिजनेस बूम किया पास में, लेकिन जो बेचारे ईसाई गोश्त का बिजनेस करते थे, जो हिंदू बिजनेस करते थे, उनका बिजनेस पे तो डाउन हुआ ना। तो क्या हमारे प्यारे अल्लाह को एहसास नहीं था कि ये जो दूसरे इंसान हैं उनका कारोबार खराब हो रहा है? मुझे लगता है ये हलाल गोश्त का कॉन्सेप्ट इसलिए बूम हुआ कि मुसलमानों ने अपनी बिजनेस में जारादारी पास में की होगी, और इसलिए कॉन्सेप्ट हुआ होगा। ये लोग बोलते हैं, लास्ट जुमला, ये लोग बोलते हैं कि हलाल गोश्त से सेहत होती है, तो भाई सारे गोरे मरते क्यों नहीं है जल्दी 60-60 साल में? उनका क्यों? आई नो बहुत सारे फैक्टर्स हैं भाई, ये सब इनका कल्ट है, झूठ है। बस गालिब भाई मैंने बहुत सारी बातें कर ली, बट आई वुड लाइक टू स्टे फॉर फ्यू टाइम, मच टाइम, गलत इंग्लिश बोली, फ्यू नहीं मच टाइम, फिर आप किसी को कॉल पे ले लें। आप कुछ कहना चाहें? आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ। बिल्कुल सर, बिल्कुल, आप हमेशा बड़ी अच्छी बात लाते हैं।